Virat Kohli and Gambhir come face to face again. It's going to be exciting. The players are charged up. The support staff is also charged up, so it's going to be fun. Yeah, Virat obviously knows this game inside and out. He's got plenty of experience on his side and obviously looks to perform, obviously at those home games as well. The game is not over until the last ball is bowled. Well, it was a game that could have gone either way. सनराइजर्स हैदराबाद के हेनरिक क्लासन ने एक बहुत ही अच्छी पारी खेली और ऑलमोस्ट ईडन गार्डन्स में सनराइजर्स हैदराबाद की जीत पक्की कर दी थी। लेकिन लास्ट ओवर हर्षित राणा का था। ही हेल्ड हिज नर्व्स और 12 रन जो लास्ट ओवर में आने थे उनको डिफेंड किया बहुत ही आसानी से। 4 रन बचे थे, लेकिन वो 4 रन जीत के लिए बने कोलकाता नाइट राइडर्स के। श्रेयस अय्यर ने बात करी इस जीत की, आइए सुनते हैं। We are going to relive कोलकाता नाइट राइडर्स विक्ट्री ओवर सनराइजर्स हैदराबाद। श्रेयस, कुछ मोमेंट्स जो हुए आखिरी के 20 मिनट में वो हम आपके साथ पूछना चाहते हैं। व्हाट वाज गोइंग ऑन इन योर माइंड? तो स्टार्ट करते हैं। 17 ओवर हो चुके थे सनराइजर्स हैदराबाद, उनको 60 रन चाहिए थे, 3 ओवर बचे थे एंड फिर आया ये मोमेंट। 149, 209 बनाने हैं एसआरएच को। उस टाइम पर मैच जो ऐसा लग रहा था दैट केकेआर 90% प्लस चांसेस जीतने के। कप्तान क्या सोच रहे थे? मैंने भी मन में सोच लिया था कि यहाँ से हमें जीतना ही है। गेम इज़ नॉट ओवर अंटिल द लास्ट बॉल इज बोल्ड। वही मैंने अपने टीममेट्स को कहा था, क्योंकि हमारे बैटिंग के टाइम भी जब आप देखें पूरे जितने भी स्कोर हो गए वो सेकेंड हाफ में 15 ओवर के बाद जो टोटल में हम पहुँचे वो सब एंड्रे रसेल के हार्ड हिटिंग की वजह से एंड ऑब्वियसली रमन द वे ही टुक द मोमेंटम। तो कोई भी सिचुएशन आप लाइटली नहीं ले सकते। दूसरा मोमेंट दिखा रहे हैं जहां पे 60 ऑफ 18 इक्वेशन हो गया 39 ऑफ 12। इस मोमेंट के बाद, इन 3 छक्कों के बाद क्या बात चल रही थी? मुझे पता था कि कुछ ना कुछ ऐसा होगा, क्योंकि अगर हमने मारा है 200 वो विकेट पे तो वो लोग में भी ऐसे है बैट्समैन जो कर सकते हैं। तो मैंने एक भी मोमेंट ऐसा नहीं था कि जो लाइटली लिया उस टाइम पे। अभी मोमेंटम उनके तरफ शिफ्ट हो गया तो हमारे तरफ भी आ सकता है और वो लास्ट ओवर में हो गया। अब बढ़ते हैं तीसरे मोमेंट की तरफ, क्योंकि अब 12 गेंदों पे यानी कि 12 बॉल्स 39 रिक्वायर्ड एंड दिस हैपेंड। अब श्रेयस, ऐसा लगा ग्राउंड पे कि जब 60 चाहिए थे तो कॉन्फिडेंट थे एंड सडनली इक्वेशन जो है वो 1 ओवर में 13 रन पे आ गया। मिक्स्ड इमोशंस इंटरनली, बट मैंने बोला चलो यार अभी तक मैच ख़त्म नहीं हुआ है, 1 ओवर बाकी है, एनीथिंग कैन हैपन। और ये एक्सपीरियंस किया है मैंने पास्ट में भी। हर्षित इकोनॉमिकल थे, 3 ओवर में सिर्फ 25 रन दिए थे। आपने ये क्यों डिसीजन लिया कि हर्षित को देता हूँ बॉल, नॉट रसल? देखिए दोनों ही बढ़िया बॉलर्स है एंड हर्षित का जैसा देखा जाए उसने 3 ओवर पावर प्ले में डाला था, उसके बाद किसी ने भी उसको फेस नहीं किया था, बट एंड्रे रसेल को दोनों ने फेस कर चुके थे एंड उन्होंने मतलब छक्के भी मारे थे एंड विकेट भी लिया था रसेल ने एट द सेम टाइम। बट हर्षित का बहुत बड़ा गैप था बीच में, तो जब भी वो बॉलर का रिदम सेट नहीं हो जाता है बैट्समैन के लिए तो फिर अचानक से उसको फेस करना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। हर्षित को आपने ओवर दिया, 13 रन चाहिए थे। नाउ द इक्वेशन इज डाउन टू 7 रन्स ऑफ 5। क्या उस टाइम पे कहीं ये थॉट आया शायद ये बाजी जो है वो गलत पड़ गई? मेरा ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं था कि ही हैज़ टू डिलीवर इट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। आई वाज जस्ट बीइंग टू काम एंड आई जस्ट वांटेड हिम टू एंजॉय दिस मोमेंट बिकॉज इट्स द फर्स्ट गेम ऑफ द सीजन and he would be put under this kind of pressure more of the games in the coming matches. I was speechless क्योंकि मुझे ठीक लगा, ऐसा नहीं कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ हो गया था, क्योंकि अभी भी 1 बॉल 5 रन चाहिए था तो इतना ज़्यादा सेलिब्रेट तो नहीं कर रहा था। मैंने बोला कि चलो तब जाते हैं अपने पोजीशन में, द मैच इज़ इनट ओवर येट। जो बादशाह हैं, किंग खान हैं, वो भी आए ग्राउंड पे। It was just a very celebratory feeling at Eden Gardens after this game. What a great start to the tournament, yeah. Yeah, so when we had an interaction in between,
हम बेसिकली डिस्कस कर रहे थे किसने ज़्यादा कैलोरीज बर्न किया सिर्फ खड़ा रह के। तो ही वॉज ऑल्सो एक्सट्रीमली नर्वस। ऑलराइट फैंस, कोलकाता नाइट राइडर्स का अगला मैच किसके साथ है, कहां पे है? चिन्नस्वामी। श्रेयस, व्हाट आर द प्लान्स फॉर आरसीबी? Yeah, we need to tick a lot of boxes. बहुत सारे चीज़ों में काम करना है क्योंकि जस्ट स्टार्ट ऑफ द सीजन अभी है एंड एक अच्छा सा बूस्ट मिला हमें ये फर्स्ट मैच जीतने के बाद, तो होपफुली वी कैरी फॉरवर्ड द सेम मोमेंटम गोइंग अहेड। 4 रन की उस थ्रिलिंग जीत के बाद 4 दिन का ब्रेक मिला केकेआर बॉयज को और उस 4 दिन के ब्रेक में बॉयज ने खेली है होली। होली में रंगीले हो गए, सारा रारा होली में रंगीले हो गए, तूने मारी पिचकारी सारे गीले हो गए, सारा रारा होली में रंगीले हो गए। Well, the Knights are back today in चिन्नस्वामी और ये केकेआर आरसीबी राइवलरी जो है ये थ्रू आउट द इयर्स इवॉल्व हुई है। देखना ये है कि आज चिन्नस्वामी में झंडा कौन गाड़ता है और कौन सा ऐसा आरसीबी खिलाड़ी होगा जो केकेआर के प्लेयर्स के लिए सबसे बड़ा थ्रेट बन सकता है। Well, इसकी बातचीत करी हमने फॉर्मर केकेआर क्रिकेटर से वरुण आरोन एंड here's what he had to say. I mean, the answer is pretty simple. विराट कोहली, क्योंकि जो विराट कोहली का फॉर्म चल रहा है लास्ट मैच से, विराट कोहली का फॉर्म IPL से पहले और the home support he has. I was in Chinnaswamy last game. The kind of home support he has is unbelievable. The kind of home support RCB has is unbelievable. So Virat Kohli is on a high. और जब विराट कोहली on a high रहते हैं तो उनको stop करना नामुमकिन होता है. It's again one of the epic clashes of Gautam Gambhir and Virat Kohli. Gautam Gambhir has gone back to KKR where his heart is. Virat Kohli is pumped up. Virat Kohli is in a really good space. He doesn't look like the aggressive person he was, but we never know when Virat Kohli and Gambhir come face to face again. It's going to be exciting. The players are charged up. The support staff is also charged up, so it's going to be fun. Stark versus Kohli, Stark versus Plessy, Stark versus Maxwell. ऐसी कौन सी वो की बैटल्स होंगी जो केकेआर के लिए, श्रेयस के लड़कों के लिए टर्न करेंगी टाइड्स केकेआर के खुद के फेवर में? आइए जानते हैं। Yeah, obviously a fantastic player who, his numbers speak for themselves. I thoroughly enjoyed my time at Bangalore with Virat there and got to know him better as a person off the field. And what do we have? Bangalore, the second game. So really looking forward to that challenge, getting to take him on again at Chinnaswamy. Obviously from the other side of the change room, but they've obviously got a talented lineup as well. We've got Cameron Green and Glenn Maxwell, who I've obviously played a lot of cricket with, who I get to play against now, which is exciting as well. Virat obviously knows this game inside and out. He's got plenty of experience on his side and obviously looks to perform obviously at those home games as well. So another exciting challenge and certainly one that it'll be good for the KKR RCB rivalry as well. Maybe start chirping him, get stuck in his ear or talk about his golf swing. So no, we obviously know what a talent he is, what explosive hitting he has on his side and obviously saw that through the World Cup as well here in India. So a big part of their batting lineup. He's not just not the main man, he's sort of one of those big cogs in the batting lineup of RCB and hopefully we can keep him quiet or get him out early. That's all we had in the show today. अपनी फेवरेट टीम को cheer करना मत भूलिए with the hashtag Night Club. आज के दिन के मैच के लिए भी स्पेशली because it's कोलकाता versus Royal Challengers Bengaluru और हमें पता हम सपोर्ट कर रहे हैं कोलकाता नाइट राइडर्स को. Until we meet again, it's goodbye and well, don't forget, Korbol Orbo Jeet Bore, Korbol Orbo Re.